and good morning. Yesterday we solved sum number 8. Today we are going to start our sum number 9. I am reading a question. You have to listen it carefully. Two numbers are selected at random from the first 5 natural numbers. The sum of the two selected number is at least 6 is denoted by event A, and the sum of two selected number is even is denoted by event B. Write the sets showing the following events and answer the given questions. So student, these are the events. 1. U sample space U. Second, event A. Third, event B. 4. A union B. 5th, A intersect B. 6. A dash. 7. A minus B. 8. A dash intersect B. 9 नंबर का क्वेश्चन है, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्वेश्चन मार्क, गिव द रीजन. 10th क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 9. सो स्पेसिफिक क्या फाइंड करना है? सैंपल स्पेस यू फाइंड करना है, देन इवेंट ए फाइंड करना है, इवेंट बी फाइंड करना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें देने हैं. So what is our question? So this is our question. Two numbers are selected from random from the first 5 natural numbers. यानी first 5 natural number में से 2 random number select करने हैं, right? तो first तो हमारा sample space U is equal to क्या होगा? First 5 natural number में से हम लोग कितना number select करेंगे? 2 number को select करेंगे, right? तो 5C2 हो जाएगा. सिलेक्शन के लिए हम लोग C यूज करते हैं, तो 5C2 होगा. 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से हमें यू मिल जाएगा. यू को फाइंड करने के बाद उसमें से इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड करना है. तो इवेंट ए के लिए यहाँ पे दिया गया है, द सम ऑफ द टू सिलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6 इज डिनोटेड बाय इवेंट ए. यानी एटलीस्ट 6 मतलब 6 तो टोटल होना ही चाहिए. 6 से ज्यादा टोटल हो तो भी वो इवेंट ए में कंसिडर किया जाएगा. एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 टोटल होना ही चाहिए, और 6 से ज्यादा टोटल होगा तो उसको भी क्या होगा? कंसिडर इवेंट ए में किया जाएगा. देन नेक्स्ट है इवेंट 2, इवेंट बी. सम ऑफ द टू सिलेक्टेड नंबर्स इज इवन इज डिनोटेड बाय इवेंट बी. यानी जो दो नंबर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उन दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए? इवन. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले सैंपल स्पेस यू फाइंड किया जाएगा. सो सबसे पहले क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग two numbers at random from the first 5 natural numbers. First 5 natural numbers 1, 2, 3, 4 and 5. Right? तो टोटल वेज, कितना वेज में हम लोग 5 नेचुरल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो टोटल वेज इज इक्वल टू 5C2. टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द नंबर, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द नंबर इज इक्वल टू 5C2. यानी 5 नेचुरल नंबर में से 2 नेचुरल नंबर को सिलेक्ट करना है, और 5C2 को सॉल्व किया जाएगा. 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 10. सो यू में कितने आउटकम्स होंगे? 10 आउटकम्स होंगे. यानी 1 2 3 4 5 में से हम लोग ऐसे डिजिट्स 10 डिजिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज अवर यू? हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड यू. तो यू कैसे फाइंड करेंगे? यू इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या होगा? 1 2 लेंगे, राइट? देन 1 3, देन 1 4, एंड देन 1 5. अंडरस्टैंड? क्या किया? 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. देन नेक्स्ट क्या होगा? 2 3, देन नेक्स्ट होगा 2 4, देन नेक्स्ट होगा 2 5, राइट? देन नेक्स्ट होगा 3 4, देन नेक्स्ट 3 5, और लास्ट में होगा 4 5. अंडरस्टैंड? तो हम सिलेक्टिंग कितने टाइम्स हो गया? 10 नंबर्स हो गया यहाँ पे सिलेक्शन.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कितने वेज में सिलेक्शन हुआ था? 10। सो हमने 5 नेचुरल नंबर में से 2 नेचुरल नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। सो आवर आंसर इज 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। अब हमें इसमें से इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड करना है। लुक एट हियर स्टूडेंट, हमने यू सैंपल स्पेस फाइंड कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट इवेंट ए फाइंड करना है। इवेंट ए इज इक्वल टू है द सम ऑफ द टू सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6, यानी दोनों का टोटल 6 तो होना ही चाहिए। 6 से ज्यादा होगा तो उसको इवेंट ए में हमें कंसीडर करना है। तो हम लोग यहाँ से सारा स्टार्ट करेंगे, देखते जाएंगे कि किसका टोटलिंग 6 होता है और 6 से ज्यादा होता है। तो 1 + 2 3, ये नहीं आएगा। 3 + 1 4, ये भी नहीं आएगा। 4 + 1 5, ये भी नहीं आएगा। यस, 5 + 1 6, तो ये आएगा। तो 1 5 इवेंट ए में आएगा। देन 2 + 3 5, ये नहीं आएगा। 2 + 4 6, यस ये आएगा। 2 + 4, देन 2 + 5, यस 5 + 2 7 होता है, तो 2 और 5 दोनों आएगा। देन 3 + 4 7, तो ये भी कंसीडर होगा। 3 + 5 8, ये भी कंसीडर होगा। 3 5 एंड लास्ट वन 4 + 5 9, तो यस ये भी 4 और 5 भी कंसीडर होगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या हो गया? इवेंट ए हो गया। अंडरस्टैंड? व्हाट इज अवर क्वेश्चन? द सम ऑफ द टू सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6, यानी 6 तो टोटल होना ही चाहिए। उससे ज्यादा टोटल को भी क्या करना है? इवेंट ए में कंसीडर करना है। सो 5 + 1 6, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 5 + 3 8, 4 + 5 9। सो हमने यहाँ पे इवेंट ए फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट इवेंट बी। इवेंट बी में हमें क्या कहा गया है? सो इवेंट बी, व्हाट इज अवर क्वेश्चन फॉर इवेंट बी? इवेंट बी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू selected numbers the sum of two selected numbers is even so our next event B is equal to the sum of the two selected number is even, यानी दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, राइट? तो इवन नंबर कौन से टोटल का होगा? तो हम लोग सैंपल स्पेस में से फाइंड कर लेते हैं कि कौन से नंबर से टोटल इवन हो रहा है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 ऐसा टोटल होना चाहिए। सो 2 + 1 3, ये नहीं होगा। 3 + 1 4, यस ये होगा। 4 + 1 5, ये नहीं होगा। 5 + 1 6 होगा। 2 + 3 5, ये नहीं होगा। 2 + 4 6, यस ये होगा। 5 + 2 7, ये नहीं होगा। 4 + 3 7, ये भी नहीं होगा। 5 + 3 8, यस ये होगा। 5 + 4 9, ये नहीं होगा। तो इवन नंबर वाले कितने नंबर्स मिल रहे हैं हमें? 4 नंबर्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? तो 1 3 1 5 2 4 एंड लास्ट वन 3 5। तो ये हमारा क्या हो गया? इवेंट बी हो गया। सो इवेंट बी का आंसर क्या होगा? 1 3, then 1 5 2 4 and last one 3 5। सो ये हमारा क्या हो गया? इवेंट बी। स्टूडेंट, हमने इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड कर लिया है। हमारा नेक्स्ट इवेंट है ए यूनियन बी फाइंड करना। सो इवेंट ए यूनियन बी, उसे क्या कहा जाएगा? तो हम लोग लिखते हैं द सम ऑफ two selected numbers at least number is at least 6 or even। अब लुक एट ये स्टूडेंट, और का मीनिंग क्या होता है? ए यूनियन बी। और जब भी आपको क्वेश्चन में आस्क किया गया हो तब आपको क्या फाइंड करना होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन मीन्स ए और बी के दोनों के सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड होगा? तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा?
ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 1 3, फिर 1 5, अंडरस्टैंड, देन 2 4, देन नेक्स्ट 2 5, देन नेक्स्ट 3 4, 3 5, एंड लास्ट वन 4 5. अंडरस्टैंड, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, बट रिपीट होने चाहिए नहीं, ओनली वन टाइम से लिखने हैं. अंडरस्टैंड, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7. तो 7 एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. व्हाट आर दे? सो 1 3, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5 एंड 4 5. नाउ नेक्स्ट हमारा इवेंट है इवेंट ए इंटरसेक्ट बी, राइट. नाउ ए इंटरसेक्ट बी को क्या कहा जाएगा? द सम ऑफ टू selected numbers at least 6 and even. एटलीस्ट 6 एंड इवन. तो क्या कहा जाएगा? एटलीस्ट 6, कम से कम 6 होना चाहिए, एंड इवन. एंड का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्ट बी. अंडरस्टैंड, जब भी आपको क्वेश्चन में एंड से कोई भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की दी गई हो, तब आपको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्ट बी. अब ए इंटरसेक्ट बी का मीनिंग क्या होता है? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स. सो व्हाट इज द आंसर? ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा, कॉमन क्या है? तो 1 5 है, आप लोग देख सकते हो 1 5 कॉमन है, फिर 2 4 कॉमन है और 3 5 कॉमन है. तो ये हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्ट बी हो गया. तो ए इंटरसेक्ट का भी आंसर क्या होगा? 1 5, 2 4 एंड लास्ट वन होगा 3 5. अंडरस्टैंड, व्हाट इज अवर आंसर फॉर ए इंटरसेक्ट बी? 1 5, 2 4, 3 5. अंडरस्टैंड, ये हमने ए इंटरसेक्ट भी फाइंड कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट इवेंट क्या है? तो इवेंट ए डैश. इवेंट ए डैश का मतलब क्या है? द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर इज एट मोस्ट 6. यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए को कैसे फाइंड किया जाता है? यू में से ए को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है. तो हमारा इवेंट ए डैश का आंसर क्या होगा? यू में से ए को माइनस कर देंगे, तो जो भी एलिमेंट्स यानी जो भी आउटकम्स बचते हैं वो हमारे ए डैश में इंक्लूडेड होंगे. So what is our answer? U minus A 1 2, 1 3, 1 4, 2 3. So ये हमारा क्या हो गया? A डैश. A डैश कैसे फाइंड करना है? तो U माइनस A, U में से A के सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A. इट इज कॉल्ड A डैश. अंडरस्टैंड. Now moving to the next event, event A minus B. The sum of the two selected number is at least 6 but not even. Event A occurs but event B does not occur. यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? इसका फॉर्मूला ये होगा कि event A occurs but event B does not occur. So it is A minus A intersect B is equal to A intersect B dash. राइट, कैसे? A माइनस A इंटरसेक्ट B, A इवेंट occurs but B does not occur, so A इंटरसेक्ट B डैश. अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला हमने इवेंट में सीखा था कि A माइनस B कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है. तो A माइनस A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू A इंटरसेक्ट B डैश. अब A के सारे एलिमेंट में से A इंटरसेक्ट B के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? माइनस करना है, और फिर उस हिसाब से हमें क्या मिलेगा? A इंटरसेक्ट B डैश. अब यहाँ पे हम A के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं. A इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5 एंड लास्ट है 4 5. अंडरस्टैंड. और A इंटरसेक्ट B का आंसर क्या था हमारे पास? A इंटरसेक्ट B का आंसर क्या था? क्या करना है? A में से क्या करना है? माइनस करना है. तो A के सारे एलिमेंट्स लिख दिए माइनस A इंटरसेक्ट B. A इंटरसेक्ट B में कौन से एलिमेंट्स है? 1 5, 2 4 एंड लास्ट वन है 3 5.
अंडरस्टैंड। सो हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, माइनस करके ए इंटरसेक्ट बी कर दिया। अब जो सेम टू सेम है उसको कंसीडर करना नहीं है क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे। सो 1 5 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग 2 5 3 4 एंड लास्ट में आएगा 4 5। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश? सो आवर आंसर इज 2 5। लुक एट हियर स्टूडेंट, 2 5, देन नेक्स्ट है 3 4 एंड देन नेक्स्ट है 4 5। अंडरस्टैंड। सो अवर आंसर इज इवेंट ए माइनस बी का आंसर क्या होगा? 2 5 3 4 एंड 4 5। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट event. Now our next event A dash intersect B. The sum of the two selected number is not at least 6 because A dash है इसी वजह से not at least 6 but even. Understand? Event A does not occur क्योंकि A dash है इसी वजह से event A does not occur but event B occurs. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? So A dash intersect B है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? B माइनस A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू B माइनस A। अंडरस्टैंड। सो हम लोग कैसे करेंगे, B में से A इंटरसेक्ट B को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A डैश इंटरसेक्ट B। अब हम B के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। B इज इक्वल टू क्या था हमारा आंसर? सो B 1 3 1 5 2 4 एंड लास्ट वन था 3 5। ए इंटरसेक्ट बी में क्या था? तो ए इंटरसेक्ट बी में 1 5 देन 2 4 और लास्ट में था 3 5। अंडरस्टैंड। सो हमने लिख दिया है बी के सारे एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्ट बी के सारे एलिमेंट्स। ये किसके एलिमेंट्स है? ए इंटरसेक्ट बी के। अब हम लोगों को क्या सिलेक्ट करना है? ए इंटरसेक्ट ए डैश इंटरसेक्ट बी। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोग देख सकते हो 1 5 1 5 2 4 2 4 3 5 3 5 ये तीनों नहीं आएगा बिकॉज माइनस है। तो क्या बच गया हमारा 1 3 क्योंकि बी में से ए इंटरसेक्ट बी माइनस करना है। तो व्हाट इज रिमेन 1 3। सो व्हाट इज अवर आंसर? अवर आंसर इज 1 3। अंडरस्टैंड। सो अवर आंसर इज 1 3। हाउ? बिकॉज बी में से हम लोग ए इंटरसेक्ट माइनस कर रहे हैं, जो सेम टू सेम वो सब कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्ट बी। यानी ए डैश इंटरसेक्ट बी हमारा क्या आंसर होगा? 1 3। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द क्वेश्चन? Now question number 9, can it be said that the event A and B are mutually exclusive? Question mark, give the reason. अब mutually exclusive event का हमारा क्या है डेफिनेशन, यानी उसका कंडीशन क्या होता है? तो उसका कंडीशन होता है A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 5। ये क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन होने के लिए ये कंडीशन प्रूव होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? A इंटरसेक्ट B does not equal to 5 क्योंकि यहाँ पे A इंटरसेक्ट B हमें मिल रहा है। That's why A इंटरसेक्ट B does not equal to 5. Hence events A and event B and event B are not mutually exclusive event. अंडरस्टैंड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ए इंटरसेक्ट बी डज नॉट इक्वल टू 5। बिकॉज ए इंटरसेक्ट बी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. Now last question, state the number of sample points in the sample space of this random experiment. यानी नंबर ऑफ सैम्पल्स पॉइंट्स लिख रहे हैं. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज इक्वल टू, हमने आगे 5C2 से फाइंड किए थे. 5C2 का आंसर कितना होता था? 10 था. और हमारे टोटल यू में आउटकम्स में कितने थे? 10. तो हमारे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए यहाँ पे? 10.
So our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.